2 महीने बाद मुझे सब कुछ याद आया, पर उस वक्त तक मैं बीमार हो चुका था। रजिया के घर में मुझे अजीब चीजें महसूस होती थीं। उसके कमरे से आवाजें आती थीं। एक दिन मैंने छुप के देखा, वो किसी रूह से बात कर रही थी। मुझे लगा मैं कोई और दुनिया में आ गया हूं। मैं मरने वाला हूं। यह डायरी अगर कभी किसी को मिले तो बता देना, मुझे एक्सीडेंट ने नहीं, उस औरत ने मारा। उसने मेरी जिंदगी रोकी, मेरी रूह को बांध दिया। उसका असली नाम रजिया बीबी है। लोग कहते हैं वो कब्रिस्तान के पीछे वाले मकान में रहती है। उसकी रूहों से बात होती है। उसने मुझसे कहा, तेरी रूह अब मेरी है। जब तक तू इंसाफ नहीं पाएगा, मैं तुझे आजाद नहीं होने दूंगी। अदनान डायरी हाथ में लिए हिल गया। तो यह सब रजिया ने किया था? उसकी वजह से अनस की रूह अटकी रही। यह क्या था? कोई काला जादू? उस्मान ने डायरी देखी, पढ़ा और कहा, अदनान, तू समझ रहा है? रजिया कोई आम औरत नहीं थी। शायद वो किसी सिहर या जिन्नात से जुड़ा रिश्ता रखती थी। अनस की रूह उसकी कब्जे में थी, इसलिए उसकी लाश तुम्हें दिखाई देती थी हर रात। जब उसका बंधन टूटा, तभी उसकी रूह आजाद हुई। अदनान ने पूछा, लेकिन अगर वो अब भी जिंदा है या उसका असर किसी और पे हो गया हो तो? उस्मान ने चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अदनान और उस्मान रात के 11 बजे डायरी हाथ में लेकर कब्रिस्तान के पीछे वाले रास्ते से रजिया के पुराने मकान तक जा पहुंचे। हवा में सन्नाटा था और मकान की छत पर एक चिराग जला हुआ था, बिना बिजली के। मकान पुराना, लकड़ियों से बना हुआ। दीवार पर सीलन, धूल और काले निशान। दरवाजे पे काले कपड़े का एक छोटा झंडा लटक रहा था, जैसे किसी ने जानबूझ के लगाया हो। उस्मान ने धीरे से कहा, यह कोई मामूली जगह नहीं। अंदर सब कुछ संभाल के। अदनान ने डायरी अपनी जेब में रखी और दोनों अंदर घुस गए। मकान के अंदर जैसे बर्फ के बीच से गुजरते हो। लकड़ियां चीख रही थीं और कोने में एक पुराना झूला हिल रहा था, बिना किसी के। एक कमरा जहां सब कुछ रुका हुआ था। कमरे में पुराने अखबार, मोमबत्तियां और एक बड़ा सा शीशा था। शीशे में दिखाई देता था, लेकिन सीधा नहीं, उल्टा। शीशे में अदनान का चेहरा नहीं, अनस का चेहरा दिख रहा था और वो रो रहा था। अदनान पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उस्मान ने दीवार की अलमारी खोली, उसमें से एक भूतिया तावीज और जली हुई तस्वीरें मिली। एक तस्वीर पर नाम लिखा था, अनस अजीम, और एक और तस्वीर के नीचे लिखा था, अगला अदनान अली। अदनान के पैर कांप गए। ये औरत मुझे भी मारने वाली थी, या मेरी रूह ले लेती। तभी नीचे से लकड़ी के जमीन पर छल छल करते कदमों की आवाज आई, जैसे कोई गीला दुपट्टा घसीटकर चल रहा हो। अदनान ने उस्मान की तरफ देखा। कोई नीचे है। उस्मान ने तस्वीर और तावीज जेब में डाली और दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। बेसमेंट में हवा बंद थी। सिर्फ एक मिट्टी से भरा हुआ दिया जल रहा था। उसके पास एक औरत की लाश पड़ी थी, सूखी लेकिन आंखें खुली हुई। औरत की आंखों में गुस्सा, इंतकाम और रूहानी कुव्वत का इजहार था। वही थी रजिया। उस्मान ने धीरे से कहा, वो अब जिंदा नहीं, लेकिन उसकी रूह अब भी यहां है। ये मकान उसका जाल है। तभी दिया बुझ गया और एकदम से शीशा टूटने की आवाज, दरवाजा बंद, हवा रुक गई और कमरा अंदर से लॉक हो गया। फिर आवाज आई, रजिया की, मैं कभी नहीं जाऊंगी जब तक मेरा नया मेहमान यहां न रुक जाए। अदनान चिल्लाया, मुझे नहीं चाहिए तेरी कुव्वत। तू सिर्फ रूहों की कैदबान थी। आवाज हंसने लगी, तुम जैसे लोगों को सिर्फ एक बार छूना पड़ता है, फिर तुम मेरे बन जाते हो। फिर शीशे में एक और तस्वीर बनी, अदनान की जली हुई लाश। उस्मान ने जल्दी से तावीज निकाला और अदनान के हाथ में थमा दिया।
इसे जमीन में दबा दे। तावीज जब तक हवा में है वो इस दुनिया में है। अदनान ने तावीज को जोर से जमीन में घुसा दिया। एकदम से पूरी बेसमेंट कांप उठी। रजिया की चीख गूंज उठी। ना ही शीशा फट गया, दिया खुद ब खुद जल गया और दरवाजा खुल गया। वो आजाद हो चुके थे, या शायद सिर्फ बच गए थे। वो जो मकान अब भी सांस लेता है। सुबह के 5 बज रहे थे। अदनान और उस्मान ने कब्रिस्तान के पीछे से निकलकर वापस उस मकान की तरफ देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ राख, सिर्फ जल चुकी दीवारें और एक पुरानी चाबी जो मिट्टी में धूप में चमक रही थी। अदनान ने घबराकर पूछा, उस्मान भाई, ये वही मकान है ना जिसमें हम अभी कुछ घंटों पहले थे? उस्मान ने मुंह बंद कर लिया। आंखों में वो डर था जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। एक बूढ़ा आदमी सामने आया, सफेद धारियों वाली दाढ़ी, आंखों में थकान। उसने कहा, यह मकान तो 3 साल पहले जल चुका था। उस रात भी एक छोटा लड़का अंदर था, अनस अजीम। उसे कोई औरत ले आई थी यहां, फिर दोनों कभी नहीं निकले। अदनान ने कहा, लेकिन हम उसी मकान में गए थे, बेसमेंट तक। बूढ़ा मुस्कराया, लेकिन वो मुस्कान में कुछ अजीब था। बेटा, वो मकान अब सिर्फ रूहों का है, और जो अंदर जाता है कभी पूरी तरह बाहर नहीं आता। उस रात अदनान ने सपना देखा, एक अंधेरा कॉरिडोर जिसमें हर दरवाजा खुलता था एक चीख पर। आखिरी दरवाजा खुला और सामने था वही शीशा, लेकिन इस बार शीशे में अदनान खुद नहीं था। उसमें था उस्मान, और उस्मान के पीछे रजिया। सुबह उठते ही उस्मान गायब था। ना मोबाइल, ना कपड़े, ना आवाज। अदनान पूरी बिल्डिंग में घूमता रहा, मगर उस्मान कहीं नहीं था। फिर उसके रूम के बिस्तर के नीचे से एक छोटी डायरी मिली, उसी टाइप की जैसे अनस की थी। डायरी के अंदर सिर्फ 2 लफ्ज लिखे थे, अगला मैं हूं, अगला तू है। अदनान डायरी छोड़कर पीछे मुड़ा। दरवाजे के शीशे में अब उस्मान की जगह उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो हंस रहा था। और फिर वो आवाज दोबारा आई, मैं कभी नहीं जाऊंगी जब तक कोई नया मेहमान अंदर न आ जाए। द एंड। मगर उस मकान में अब भी एक चिराग जलता है, हर पूर्णिमा की रात, हर उस इंसान के लिए जो राज ढूंढने जाता है। आप कब जा रहे हैं वहां?